गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम कवर करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट कंपनीज को। ये तीनों की तीनों कंपनीज दोस्तों इस टाइम पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती हैं। इसमें से एक कंपनी है FMCG, एक डिफेंस की और एक AI सेक्टर की। और इन तीनों कंपनियों में दोस्तों एक चीज़ कॉमन है कि इन तीनों कंपनीज के यहाँ पे Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं और तीनों कंपनियों ने काफ़ी बढ़िया रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो आज के दिन मैं आप लोग को चेकआउट कराऊंगा इन तीनों कंपनीज के बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल, इनके रिजल्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल और साथ में यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस कैसी है और इन कंपनीज में शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसा चेंज आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ और वो सारा का सारा कंटेंट दोस्तों सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए होता है। तो अगर आप लोग उस कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी, फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। तो दोस्तों आप इनमें से कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे आप उन सारी वीडियोस को चेकआउट कर पाएंगे जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस भी हैं जो आप इनमें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा, या अगर आप चाहें तो मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताई पहली एडवांटेज यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। पिछले एक महीने में दोस्तों मैंने आपके लिए 9-10 इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं और ये सारी की सारी वीडियो सिर्फ यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे चैनल के मेंबर्स को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद सिंपली यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज बताई। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की जो वैल्यू चेन है इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया है। फिर मैंने आप लोग के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर की हैं जो हाई ग्रोथ कंपनीज है जिन्होंने रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल एनालिसिस किया था जिसका नाम था रत्नावीर प्रिसीजन। ये कंपनी करंटली इस टाइम पे ट्रांजिशन कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में। या आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रॉक्सी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की। और आने वाले टाइम में मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी का 30% के आसपास का रेवेन्यू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से आएगा। इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों आप डिटेल एनालिसिस की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया पिछले 3 दिनों में मैंने आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में। तो आज की दोस्तों हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी है विंटेज कॉफी एंड ब्रेवरेजेस। इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए पहले भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल बिजनेस है कंपनी का। कंपनी यहाँ पे कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करती है। अगर आप करंटली कंपनी की मार्केट कैप देखें 1932 करोड़ की है, अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का भी 26.8 का है। तो यहाँ पे बेटर हो गया है रिजल्ट आने के बाद क्योंकि कंपनी ने कल के दिन रिजल्ट पोस्ट किया है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो इंडस्ट्री का पी आपको 25 के आसपास का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है कंपनी में। कंपनी के यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के आसपास ही आपको करंटली कंपनी का पी रेशियो दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी काफ़ी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। अगर आप देखें यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 106% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 165% की है। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 18.2 का है, रिटर्न इक्विटी 16.6 का है। यहाँ पे दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल है कंपनी के बारे में। यहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है। इसका दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट रीजन यही था कि कंपनी के यहाँ पे देखिए कैपेसिटी 100% के आसपास चल रही थी। तो रिसेंटली दोस्तों विंटेज कॉफी ने अपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन किया है। इसका मेन रीजन आपको दिखेगा यहाँ पे यूटिलाइजेशन के आंकड़ों में। अगर आप देखें दोस्तों लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी की जो कैपेसिटी थी ये 100% के आसपास यूटिलाइजेशन पे चल रही थी। तो इससे दोस्तों हमें क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि डिमांड काफ़ी हाई है और यहाँ पे कैपेसिटी 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। और इसी के कारण दोस्तों कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे एक्सपेंड किया है क्वार्टर 3 के बाद से। तो नई कैपेसिटी ऐड करने से पहले दोस्तों कंपनी की कैपेसिटी आपको दिख रही थी यहाँ पे 6500 टन पर एनम की। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे ऐड किया है और कैपेसिटी को क्वार्टर 3 के बाद जो है यहाँ पे 4500 MTPA की कैपेसिटी है दोस्तों यहाँ पे स्प्रे डाइट कॉफ़ी की। यहाँ पे इसके बाद कंपनी की एंड ऑफ FY26 में जो कैपेसिटी हो गई है ये 11,000 MTPA की हो गई है, 6500 से इंक्रीज होके। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की कैपेसिटी में 70% का इंक्रीज आया है जो काफ़ी ह्यूज इंक्रीज है। और अब यहाँ पे जो डिमांड है इसको कंपनी फुलफिल कर पाएगी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर सिक्योर किए हैं क्वार्टर 4 में। कंपनी ने इशू किया यहाँ पे परचेस ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी यहाँ पे सेटअप करने के लिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को यहाँ पे फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का। कंपनी यहाँ पे जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है फ्रीज ड्राइड कैपेसिटी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा
क्योंकि जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी है इसमें मार्जिन ज़्यादा हायर होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाले क्वार्टर्स में हमें कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होते देख सकते हैं। तो ये दोस्तों फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जो एडिशन होगा, देखिए ये कैपेसिटी होगी करीबन यहाँ पे 5500 MTPA की। ये प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है कंपनी के प्लान्स के अनुसार, और आगे यहाँ पे मैनेजमेंट हमें इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल बताएगा कि कैपेसिटी कब तक पूरी होगी। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कल के दिन जो इंपॉर्टेंट कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं। यहाँ पे कंपनी की सेल्स अगर आप देखें 57% अप है, कंपनी की एबिट 58% अप है, कंपनी के नेट प्रॉफिट 34% अप है, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 16% अप है। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स 105 करोड़ से इंक्रीज होकर 165 करोड़ की हो गई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे 15.6 करोड़ से इंक्रीज होकर करीबन 21 करोड़ के हो गए। तो काफ़ी शानदार जंप है दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट्स में। और इसी के कारण दोस्तों कंपनी का जो पी रेशियो यहाँ पे 26 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है, जो आपको 30 से ऊपर दिख रहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के मार्जिन को। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कंपनी के जो मार्जिन थे देखिए 18% के आसपास स्टेबलाइज करे थे, और ये उसके बाद आपको इंक्रीज होकर 19% के आसपास जाते हुए दिखे थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दोबारा से कंपनी के मार्जिन 18% के आसपास आए हैं इस बार। इसका इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों ये भी है क्योंकि करंटली जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है स्पेशली मिडिल ईस्ट में, उसके कारण आपको एक और इंपॉर्टेंट कंपनी के अंदर मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला है। जो CCL प्रोडक्ट है इसका पूरा नाम है कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी। तो कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी के दोस्तों हमें मार्जिन थोड़े डिक्रीज होते हुए दिखे हैं, जिसके कारण हमें ये लगा था कि यहाँ पे विंटेज कॉफ़ी के मार्जिन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन करंटली विंटेज कॉफ़ी ने काफ़ी बड़े तरीके से इस बार अपने मार्जिन को 18% के आसपास मेंटेन कर रखा है। और इसका इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों ये है कि कंपनी की नई कैपेसिटी यहाँ पे धीरे धीरे करके यूटिलाइजेशन बढ़ाएगी, तो यहाँ पे कंपनी के आपको मार्जिन में और एक्सपेंशन होता दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों इस साल के अंदर जो फ्रीज ड्राइड वाली कैपेसिटी है वो ऐड होगी, जैसे ही फिर कंपनी के मार्जिन उसके बाद और एक्सपेंड होते देख सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज आता हुआ दिख रहा है। पिछले साल मार्च 25 में दोस्तों जो FIIs थे इनकी होल्डिंग थी कंपनी में 3.36% की, ये आपको हर क्वार्टर में बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पे लगातार बढ़ के देखिए करंटली हो गई है। यहाँ पे दिसंबर से मार्च में भी इंक्रीज है 4.38% से 4.84%। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे DIs की होल्डिंग तो लगातार बढ़ी है पिछले एक साल में 1.86% से 2.55%, 6.26%, 6.27%, और करंटली यहाँ पे दिसंबर से मार्च में 6.27% से बढ़ के 7.62% हो गई है। तो पिछले एक साल में दोस्तों लगातार हर क्वार्टर में DIIs अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया अभी भी काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है, 2000 करोड़ से कम इसकी मार्केट कैप। इसके बाद भी आपको 12% से ऊपर की इसमें FIIs DIs की कंबाइंड रूप से होल्डिंग दिख रही है। तो ये भी दोस्तों एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कंपनी के इस टाइम पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों विंटेज कॉफी का जो मैनेजमेंट है देखिए कोई एक्सप्लिसिट गाइडेंस नहीं देता है, लेकिन कंपनी ने कह रखा है जो करंट ग्रोथ है इस लेवल को कंपनी मेंटेन करेगी। और इसके अलावा अगर आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखनी है तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपके लिए इस कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है। बल्कि दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए दो कंपनी जो और कवर करने वाला हूँ उनके ऊपर भी आपको डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में। अब हम चलते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है कृष्णा डिफेंस। तो दोस्तों कृष्णा डिफेंस एक डिफेंस की कंपनी है। कंपनी का मोर देन 95% का रेवेन्यू आता है डिफेंस से। स्पेशली कंपनी सर्व करती है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को। और यहाँ पे दोस्तों आप जितने भी इंपॉर्टेंट शिप बिल्डर्स इमेजिन कर सकते हैं, चाहे वो मजगांव डॉक हो गया, गार्डन रीच हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया, सबको कंपनी इस टाइम पे सप्लाई करती है। कंपनी इन सारे प्रोडक्ट को दोस्तों इंडिजिनस तरीके से इन हाउस बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है। यहाँ पे ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी किया कंपनी ने DRDO के साथ मिलकर, और कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाती जा रही है कैपेसिटी एक्सपेंशन करके। इसके अलावा दोस्तों कंपनी को अप्रूवल मिला है यहाँ पे रजिस्टर्ड वेंडर के रूप में डिफेंस प्रोडक्ट का। कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं सोल्यूशंस इंडियन नेवी को और आर्मी को, और कुछ खास तरह के प्रोडक्ट तो दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेवी को अकेली सप्लाई करी है। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी के दोस्तों प्रोवाइड करिए इंडिजिनस सोल्यूशन, इसके कारण इंडिया कर्टेल कर पा रहा है दोस्तों यहाँ पे डिपेंडेंस इम्पोर्ट्स पे। तो यहाँ पे काफ़ी परफेक्ट तरीके से फिट हो रही है गवर्नमेंट की यहाँ पे पॉलिसीज के अंदर जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है इसमें। इसके अलावा दोस्तों कंपनी कैपिटलाइज करिए अपनी ग्रोथ को यहाँ पे इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर हार्नेस करके अपनी इंट्रिंसिक कैपेबिलिटीज़ को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली आपको कंपनी की मार्केट कैप दिखेगी 1731 करोड़ की। तो अभी भी दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का PE रेशियो यहाँ पे आपको दिखेगा 41.9 का, इंडस्ट्री का P 69 का। तो यहाँ पर दोस्तों रेयरली आपको दिखता है इस तरह की जो डिफेंस कंपनियाँ होती हैं जो फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही होती हैं वो इंडस्ट्री की एवरेज से आपको इतनी नीचे दिख रही होती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव बात है कंपनी की। यहाँ पे जो इंडस्ट्री का एवरेज P है इससे आपको काफ़ी नीचे के लेवल पे कंपनी मिल रही है। और इसका दोस्तों एक और बहुत मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है कंपनी के रिजल्ट्स। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ा था और कंपनी की जो यहाँ पे P रेशियो था 53 के आसपास का, वो कम होकर आपको यहाँ पे 41-42 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.4 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 56.7% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 98.3% की है। यहाँ पे अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.01 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स जो रिसेंटली आए हैं।
तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अगर आप देखें 2 दिन पहले आए थे, कंपनी की सेल्स यहाँ पे आपको 42% इंक्रीज होती दिख रही है ईयरली बेस पे। पिछले साल दोस्तों मार्च 25 में कंपनी की सेल्स थी 45.6 करोड़ की, जो इस साल इंक्रीज होकर 64.8 करोड़ की हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग कंपनी का एबिट देखें तो यहाँ पे आपको 55% का जंप दिख रहा है, 10 करोड़ से 16 करोड़। और कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी 64% का जंप दिख रहा है, यानी 7.48 करोड़ से पिछले साल इस साल इंक्रीज होकर 12.3 करोड़। यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर दोस्तों 5.32 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 8.24 रुपीज़ का हुआ है, जिसमें 55% का जंप है। और इसी के कारण दोस्तों आपको कंपनी का जो पी रेशियो है ये थोड़ा बेटर होते दिख रहा है। और हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं इंडिया में करंटली जो फास्ट ग्रोइंग डिफेंस की कंपनीज हैं उनमें सबसे लोएस्ट पी पे आपको ये कंपनी दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के मार्जिन को। ये भी दोस्तों आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में काफ़ी शानदार तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, इसके कारण कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं। तो कंपनी के दोस्तों जो मार्जिन थे देखिए सितंबर 25 में 19% के, ये इंक्रीज होकर 22% के हुए। इसके बाद करंटली मार्च 26 में इंक्रीज होकर 25% के हो गए हैं। ये दोस्तों अभी तक की कंपनी के हाईएस्ट मार्जिन है। अगर आप लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के मार्जिन देखें तो यहाँ पे आपको पिक्चर और क्लियर दिखेगी। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से इंक्रीज होकर 15% के हुए मार्च 24 में, मार्च 25 में 16% के, और करंटली मार्च 26 में 21% के। तो लगातार कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार तरीके से बढ़े हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट देखें तो आप लोगों को कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे 5 करोड़ से इंक्रीज होकर 10 करोड़ होते दिखे, फिर 22 करोड़ और करंटली यहाँ पे 41 करोड़। तो काफ़ी एक्सपेनेंशियल तरीके से यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं हर साल। इसके कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है दोस्तों पूरे साल का अगर आप देखें 15.76 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 27.67 रुपीज़ का हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स बिजनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे दोस्तों एयरक्राफ्ट अरेस्टिंग गियर बनाने लग गई ये कंपनी। यहाँ पे कंपनी को मिला है दोस्तों डेवलपमेंट डिजाइन ऑर्डर्स। कंपनी ने विन किया यहाँ पे डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर इन पार्टनरशिप विद डीआरडीओ, यहाँ पे डेवलप करने के लिए एयरक्राफ्ट अरेस्टिंग गियर सिस्टम्स। ये क्रिटिकल दोस्तों रनवे सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं फॉर नेवल और एयर बेसिस। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें आर्मर्ड स्टील प्रोफाइल के अंदर कंपनी एक्सपेंड करी है अपने प्रोडक्ट की बास्केट को। यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज जो 17 के आसपास की थी, इसको कंपनी ने इंक्रीज करके Q4 में 26 का कर दिया है। इसके बाद उससे यहाँ पे कंपनी को इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन मिला है AS 9100D। यहाँ पे एविएशन, स्पेस और डिफेंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप कह सकते हैं इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके बाद उस कंपनी को एक और इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन मिला है IRS सर्टिफिकेशन। ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग बस बार का सर्टिफिकेशन है। ये एनेबल करेगा कंपनी को यहाँ पे सप्लाई करने के लिए बस बार्स को फॉर कमर्शियल शिप बिल्डिंग एप्लीकेशन। इसके बाद दोस्तों आप लोग को IACS क्लास सर्टिफाइड यहाँ पे सेक्शन दिखेगा। ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग का सेक्शन है। यहाँ पे कंपनी सप्लाई करेगी इस तरह के इंपॉर्टेंट देखे सर्टिफाइड सेक्शंस जो यूज होंगे इस टाइम पे कमर्शियल शिप बिल्डिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन में, इसके एक्सपेंशन में और बियॉन्ड बस बार्स इनकी एप्लीकेशन होगी इनटू स्ट्रक्चर यहाँ पे शिप बिल्डिंग प्रोफाइल्स। इसके बाद दोस्तों इंफ्रा के अंदर भी कंपनी काम करी। यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर किया है 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया को। ये प्लॉट होगा कंपनी का यहाँ पे फ्यूचर के एक्सपेंशन के लिए। ये कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर किया है हलोल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप और लिया है। इन्होंने फिक्स डिपॉजिट का यहाँ पे क्रिएशन किया है, ये स्टैब्लिश किया है इन्होंने करीबन यहाँ पे 650 मिलियन रुपीज़ से। यहाँ पे दोस्तों फर्दर स्ट्रेंथन करेगा कंपनी की बैलेंस शीट को और यहाँ पे क्रिएट करेगा लिक्विडिटी पोजीशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं फर्दर डिटेल्स की बिजनेस की हाइलाइट्स की। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी कैपेसिटी एडिशन कर चुकी है ऑलरेडी, मैन्युफैक्चर कर रही है यहाँ पे, स्केल अप करी है। एक्सपेंडेड जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज होगी दोस्तों यहाँ पे नई फैब्रिकेशन की और मशीनिंग बेस की, ये ऑपरेशनल हो चुकी है यहाँ पे सिंस अप्रैल 2025। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे सक्सेसफुल लार्ज कास्टिंग ट्रायल्स किए हैं। ये क्रिटिकल डिफेंस कंपोनेंट वैलिडेशन के अंदर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है कास्टिंग के ट्रायल्स को फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स इन मेजर यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोजेक्ट्स। इसके बाद दोस्तों कंपनी को यहाँ पे BB क्लास सर्टिफिकेशन मिला है एक्सपेंड करने के लिए इनटू कमर्शियल शिप बिल्डिंग। यहाँ पे कंपनी ने माइग्रेशन किया था रिसेंटली दिसंबर में SME से यहाँ पे मेन बोर्ड में NSC में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी कमेंस कर चुकी है AUV कंस्ट्रक्शन। तो ये दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट AUV नेवल गेट बिल्ड होगी। इसके अंदर कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को बनाएगी, तो आप AUV कह सकते हैं। और ये कंपनी बनाएगी विद एडवांस नेवल डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया दोस्तों कंपनी ने इसके लिए फ्रॉम CISR NIO गोवा। तो ये कंपनी ने जो टेक्नोलॉजी एक्वायर की है इसके अंदर आपको ओशियनग्राफी दिखेगी और साथ में एडवांस कैपेबिलिटीज दिखेंगी इन सीबेड ऑपरेशंस। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे MOU साइन किया है अंडर PLI स्कीम। यहाँ पे स्टील के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए कंपनी काम करेगी। ये MOU साइन किया दोस्तों कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ। यहाँ पे फोकस किया जाएगा स्पेशलिटी स्टील के ऊपर स्ट्रेंथन करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने नया ऑफिस खोला है यहाँ पे हलोल में। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी क्रिएट करी है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी यहाँ पे ग्रोइंग टीम के लिए। और जैसे मैं आपको दोस्तों दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, हलोल के अंदर ही कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि कंपनी ने यहीं पर एक बड़ा प्लॉट लिया है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को और FIAs डेज का कैसा चेंज जा रहा है करंटली कंपनी में, और FIAs डेज का कैसा चेंज जा रहा है करंटली कंपनी में। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको कुछ पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिसंबर 25 में जो FIAs की होल्डिंग
0.16% की थी, ये इंक्रीज होकर 0.61% की हुई है। इसके अलावा दोस्तों जो डी थी, इनकी होल्डिंग यहाँ पे 0.68% से पिछले क्वार्टर में बढ़ के 1.20% हुई थी। अब यहाँ पे और भी पॉजिटिव तरीके से दोस्तों लगभग डबल होती दिख रही है आपको 1.20% से यहाँ पे मार्च 26 में 2.06%। तो लगातार पिछले 3 क्वार्टर में दोस्तों यहाँ पे डी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और 3 क्वार्टर पहले यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं थी डी की। तो इसका दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि कंपनी एसएमई थी और एसएमई स्टॉक्स में लो लिक्विडिटी होती है, तो आपको रेयरली यहाँ पे एफआईआईजेज इन्वेस्टेड दिखेंगे। और दोस्तों जब कंपनी देखिए एसएमई से शिफ्ट होती है यहाँ पे मेन बोर्ड में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिक्विडिटी भी आती है। और सिमिलरली आपको देखने को मिल रहा है कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था दोस्तों दिसंबर 25 में, यहाँ पे टोटल शेयर होल्डर्स से कंपनी के 5409। करंटली एक क्वार्टर के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर्स आपको 5400 से इंक्रीज होकर लगभग यहाँ पे 13,000 होते दिख रहे हैं। तो ओवर द ईयर्स दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो थे काफ़ी स्लो स्पीड से बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेन बोर्ड में लिस्ट होने के कारण कंपनी के शेयर होल्डर आपको यहाँ पे डबल से ज़्यादा इंक्रीज होते दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट किया कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे रिसेंटली कंपनी ने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकाली थी, इसमें यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है अपनी फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे अपनी पुरानी गाइडेंस को मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे कंपनी एम करी है ग्रो करने के लिए 30% प्लस के CAGR से नेक्स्ट 3 से 5 सालों में। तो काफ़ी बड़े तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने अपनी ग्रोथ को देखिए ओवर द क्वार्टर्स यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट किया है, या आप कह सकते हैं थोड़ा कंजर्वेटिव किया है। पहले कंपनी यहाँ पे 35% के आसपास की गाइडेंस दे रही थी, अब ये 30% प्लस की दे रही है। और दोस्तों हमेशा पॉजिटिव होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो कंजर्वेटिव गाइडेंस दे के ओवर परफॉर्म करे, बजाय इसके कि हाई गाइडेंस दे और अंडर परफॉर्म करे। साथ में मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं। यहाँ पे नई फैसिलिटी जो कंपोजिट डोर्स की है और हैचेस की है, ये भी कंपनी ने यहाँ पे सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर दी है। यहाँ पे कंपनी को स्ट्रेंथ मिलेगी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को, और ये कंपनी मीट करेगी यहाँ पे ग्रोइंग डिमांड को डिफेंस सेक्टर की। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे एंटर करी है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी। यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करी है कंपनी में स्पेसिफिकली यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करी है फॉर डिजाइनिंग डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फॉर डिफेंस और एरोस्पेस। तो मैंने आपको दिखाया कंपनी की फ्यूचर की गाइडेंस कैसी है। अब हम चलते हैं दोस्तों आज की थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है E2E नेटवर्क्स। तो इस कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे कुछ दिनों पहले अपने रिजल्ट पोस्ट किए थे। इस कंपनी के भी काफ़ी शानदार रिजल्ट आए हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, ये कंपनी डायरेक्टली इस टाइम पे एक प्लेयर है डाटा सेंटर इंडस्ट्री का। E2E नेटवर्क्स इस टाइम पे NSE लिस्टेड कंपनी है जिसका फोकस है AI के ऊपर और हाइपर स्केल के ऊपर। यहाँ पे कंपनी दोस्तों हाइपर स्केलर है, क्लाउड प्लेटफॉर्म रखती है। तो कंपनी दोस्तों ऑफर कर रही है एडवांस यहाँ पे क्लाउड GPU सर्विसेज और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजीज जो डिजाइन किया गया यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए AI और ML एप्लीकेशंस को। तो इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है। अगर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से जानना है तो आप लोग उस वीडियो को मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की करंट मार्केट कैप। तो ये भी दोस्तों अभी स्मॉल कैप कंपनी है, 7,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री का भी देखें 26 के आसपास का है। यहाँ पे करंटली दोस्तों आपको इसका पी नहीं दे रखा है क्योंकि पी करंटली कंपनी का नेगेटिव में चल रहा है। इसका कारण है दोस्तों कि कंपनी यहाँ पे काफ़ी फास्ट स्पीड से एक्सपेंशन कर रही है और डिप्रिसिएशन के कारण कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर्स में प्रॉफिट नहीं हुए थे, कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। लेकिन इस क्वार्टर से दोस्तों यहाँ पे Q4 से कंपनी ने टर्न अराउंड करने की शुरुआत की है और यहाँ पे हमें कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होती दिख रही है। कंपनी लगातार दोस्तों नई GPUs को यहाँ पे ऐड कर रही है। इसके बाद कंपनी के मार्जिन भी इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी डिटेल मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी का इस टाइम पे करंटली क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.51 का है और रिटर्न इक्विटी 0.95 का है। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 54.8% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दे रखी है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे लॉस पोस्ट किया था। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का है, तो यहाँ पे डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को थोड़ा डिटेल में देखने के लिए। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए कंपनी की सेल्स में 186% का इंक्रीज आया है ईयरली बेस पे। कंपनी के एबिट में यहाँ पे 336% का इंक्रीज आया है, लेकिन डिप्रिशिएशन होने के कारण दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़े एक्सपेंशन के कारण कंपनी लगातार नई GPU ऐड करी है। यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे 53% नीचे जाते हुए दिखे हैं। लेकिन मार्च में जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ये आपको देखिए नेगेटिव 2.83 रुपीज़ से यहाँ पे प्लस आता हुआ दिख रहा है 3.13 रुपीज़। अब इसको थोड़ा डिटेल में दोस्तों और जानते हैं। अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे कंपनी की मार्जिन, तो यहाँ पे आपको लगातार कंपनी की मार्जिन में एक्सपेंशन होता दिख रहा है। कंपनी की मार्जिन दोस्तों यहाँ पे जो 29% के आसपास गिर गए थे ये इंक्रीज होकर 41% के हुए हैं और करंटली यहाँ पे मार्च में पिकअप करके 60.75% हुए हैं। तो लगातार दोस्तों यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं और मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे फर्दर मार्जिन और एक्सपेंड होते हुए दिखेंगे। इसी के कारण दोस्तों आपको यहाँ पे करंटली कंपनी के प्रॉफिट अगर आप चेकआउट करें जो नेगेटिव में थे ये आपको पॉजिटिव होते दिख रहे हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव 2 करोड़ के थे। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किया था 13 करोड़ का लॉस, फिर यहाँ पे 5.70 करोड़ का लॉस। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे चौथे क्वार्टर से ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा दोस्तों हुआ क्यों है, कंपनी लॉस पोस्ट कर रही थी और अब ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप इसकी डिटेल चेकआउट करें यहाँ पे इसका मेन रीजन है दोस्तों मैसिव डिप्रिशिएशन जो यहाँ पे GPU के एक्सपेंशन के बाद हुआ है। कंपनी हैविली इन्वेस्ट करी यहाँ पे GPU की कैपेसिटी में ओवर 1000 करोड़ प्लस इन FY26 ने इन्वेस्ट किया है।
इसने कॉज किया दोस्तों यहाँ पे डिप्रिशिएशन को सर्च करने के लिए बहुत ही ड्रामेटिकली। तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पे जो नेट लॉस था 156 मिलियन रुपीज़ का, ये एंटायरली यहाँ पे ड्रिवन था बाय डिप्रिशिएशन डिस्पाइट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग ऑपरेशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हाई कैपेक्स करी कंपनी, इसका इंपैक्ट भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रहा है। एबिटा यहाँ पे रिमेंड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 56 से 60% के मार्जिन है जो आप हैं दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे। और साथ में कंपनी के रेवेन्यू भी ग्रो किए हैं सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे 70% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन फिर भी दोस्तों जो डिप्रिशिएशन है इसने टर्न किया है प्रॉफिट को नेगेटिव। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता चलेगा ये क्लासिक केस है इस टाइम पे ग्रोथ फेज का, स्पेशली यहाँ पे उन कंपनीज में जो एआई इंफ्रा के अंदर लगातार एक्सपेंशन करती हैं। यहाँ पे दोस्तों हैवी अपफ्रंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है जीपीयूज के अंदर। मैंने कुछ दिनों पहले दोस्तों आपके लिए यहाँ पे जो डाटा सेंटर इंडस्ट्री है उसकी वैल्यू चेन के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें मैंने आपको पूरा ब्रेक डाउन किया था डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर जो केपेक्स होता है उसका। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे पैसा लगता है डाटा सेंटर इंडस्ट्री में, जो केपेक्स होता है उसमें जीपीयूज के अंदर। तो हैवी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होने के कारण दोस्तों यहाँ पे क्रिएट होती है अकाउंटिंग लॉसेज। डिस्पाइट यहाँ पे जो कैश फ्लो है और ऑपरेशन मैट्रिक्स हैं ये स्ट्रॉन्ग दिखेंगे आपको, जैसे एबिटा भी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट लगातार नोट कर रहा है जो इंप्रूव्ड यहाँ पे यूटिलाइजेशन है इसको, कस्टमर के डाइवर्सिफिकेशन को। और साथ में दोस्तों मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे आपको जो वोलेटिलिटी है ये रिड्यूस होती दिखेगी जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस यहाँ पे स्केल करेगा। तो बाय क्वार्टर 4 ऑफ 26 दोस्तों जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये पॉजिटिव टर्न हो चुका था। और कंपनी के रेवेन्यू भी दोस्तों अभी तक के यहाँ पे रिकॉर्ड हाई लेवल पे थे, जो क्लियरली दोस्तों हमें सिग्नल करता है जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है इसने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे पे करना ऑपरेशनली। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग को आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी के रिजल्ट्स को लगातार ट्रैक करना है। अब दोस्तों कल के दिन कंपनी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल और आई है जो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। कल के दिन कंपनी ने अनाउंस किया यहाँ पे स्टॉक का स्प्लिट और ये अप्रूव हो चुका है यहाँ पे 1:10 के रेशियो में। तो अगर आपके पास दोस्तों कंपनी का एक शेयर है तो ये 10 शेयर बन जाएंगे। ये कंपनी ने किया यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए, लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए, रिटेल के पार्टिसिपेशन को और यहाँ पे शेयर को अफोर्डेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड डेट है ये कंपनी ने रख रखी है 5 जून 2026 की। तो इसका मतलब ये दोस्तों 5 तारीख से पहले अगर आपके पास स्टॉक होगा तो आपको यहाँ पे ये स्प्लिट देखने को मिलेगा, यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो वो 10 बन जाएंगे। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो कल के दिन कंपनी ने यहाँ पे फाइलिंग करके बताई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहे हैं। देखिए एफआईएस की होल्डिंग तो कम हो रही है यहाँ पे 2% से 0.97%, फिर 0.91%। लेकिन यहाँ पे हम लोग को काफ़ी पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है कंपनी के डीआईएस की होल्डिंग में। अब यहाँ पे दोस्तों लगातार कंपनी देखिए पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस पोस्ट करी थी, इसके बाद भी यहाँ पे लगातार डीआईएस अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहे थे। यहाँ पे डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को 3.48% से इंक्रीज करके 4.07% किया था, फिर फर्दर इंक्रीज करके दिसंबर में 5.57% और इसके बाद यहाँ पे मार्च में 1% और इंक्रीज करके यहाँ पे 6.58% किया है। तो डिस्पाइट दोस्तों कंपनी यहाँ पे लॉस पोस्ट करी थी, इसके बाद भी आपको लगातार यहाँ पे डीआईएस अपनी होल्डिंग को कंपनी में इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों टोटल जो शेयर होल्डर्स है कंपनी में ये 59,000 से इंक्रीज होकर 68,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं E2 नेटवर्क्स के एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट की गाइडेंस को। दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट ने देखे कोई भी रिजिड गाइडेंस नहीं दिया है न्यूमेरिक टर्म्स में, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे की ऑपरेशनल गाइडेंस दिया है पॉइंट्स के हिसाब से। तो कंपनी का कहना है दोस्तों जो इनकी जीपीयू की कैपेसिटी है इसके टारगेट रख रखे हैं इन्होंने मिनिमम 6,000 जीपीयू के बाय एंड ऑफ FY27। यहाँ पे जो ब्लैकवेल डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों पहला क्लस्टर ये आपको दिखेगा ऑफ 1024 B200 जीपीयू और ये दोस्तों लाइव जा चुका है मिड में 2026 में, यानी इसी महीने में। और इसके अलावा अनदर आपको ऐड होता दिखेगा जीपीयू 1024 B200। यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल कंपनी का प्लान डिप्लॉय करने के लिए 2048 B200 जीपीयूज और ये कंपनी करेगी ड्यूरिंग FY27 यानी इसी साल में। यहाँ पे दोस्तों अगर यूटिलाइजेशन देखें कंपनी एक्सपेक्ट करी यहाँ पे इंप्रूव होगा सिग्निफिकेंटली और ये दोस्तों आपको जाता हुआ दिखेगा 80 से 90% की रेंज में, जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी की कैपेसिटी का एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि करंटली जो डिमांड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इसके बाद दोस्तों मार्जिन को लेकर भी कंपनी ने कह रखा है कंटिन्यूसली इनका फोकस यहाँ पे हाई EBITDA मार्जिन में ऑलरेडी यहाँ पे रीच कर चुके हैं 60.7% के आसपास Q4 में। फर्दर यहाँ पे पोटेंशियल दिखती है इनको एक्सपेंशन करने की इन मार्जिन को, जैसे जैसे यहाँ पे स्केल बढ़ेगा और यूटिलाइजेशन होगा। बिजनेस अप्रोच अगर आप देखें दोस्तों कंपनी एग्रेसिवली यहाँ पे लेकिन प्रूडेंट यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन कर रही है जो बेस्ड यहाँ पे विजिबिलिटी में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे दोस्तों जितनी भी कंपनियां जीपीयूज को रेंट करती है देखे जीपीयू के जो रेंटल प्राइसेस हैं वो डबल हो चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे E2 नेटवर्क जैसी कंपनियां जो यहाँ पे जीपीयू की सर्विस प्रोवाइड करती हैं और क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इनके अंदर आपको उसका डायरेक्टली बेनिफिट दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेंट के प्राइसेस डबल हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की मेरी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी E2 नेटवर्क्स, जिसकी मैंने आपको यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस चेकआउट कराई। और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस रन पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए
और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।